राधे राधे। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। नमस्कार, व्यास एकेडमी बाराबंकी में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ्स की सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें वैदिक मैथ्स के जरिए भारी कैलकुलेशन को आसानी से करने को सीख रहे थे। इस सीरीज में मल्टीप्लाई स्क्वायर के बाद क्यूब की बात आई थी। क्यूब ऑफ 2 डिजिट कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने क्यूब ऑफ 3 डिजिट आपको सिखाया था जिसमें 100 बेस था। आज की इस वीडियो में 100 बेस के अलावा 200, 300, 400 ऐसे बेसिस के नंबर को भी सीखेंगे। ठीक है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर अगर 100 बेसिस पे हम और भी कोई तरीके से कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको बताता हूं कि और भी तरीके हैं, बट मल्टीपल तरीके आप सीख सकते हो। एक तरीका मैंने बताया था, एक दो तरीके और बता देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 बेस का कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने 102 ही एक नंबर ले लिया और मैंने कहा इसका क्यूब निकालते हैं। ठीक, तो फर्स्ट मेथड कल वाला मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपसे क्या बताया था कि आप ही देखो 100 बेस का नंबर है तो 100 से कितना एक्स्ट्रा, तो आप कहोगे सर 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर ये 2 एक्स्ट्रा है तो सबसे पहले इस 2 का क्यूब लिखो। ठीक, और कैसे लिखना था याद करिए। तो मैंने सिर्फ 3 सेक्शन किए थे। 100 में डबल जीरो होते हैं तो 2 बेस के नंबर बनाने हैं, आगे में कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, 2 का क्यूब लिखना था। 2 का क्यूब 2 अंकों का, क्योंकि 2 का क्यूब होता कितना है 8, 2 अंक में लिखना है तो हम इसे क्या लिख देंगे 0। ठीक, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताया था कि इस 2 को इस 3 से गुणा कर देंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। 100 बेस पे है तो 100 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 106, 106। ठीक, और फिर बताया था इस 6 को फिर से इसी एक्स्ट्रा वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो इसका आ जाएगा 1061208। ये स्लैश मैंने सिर्फ आपको पार्टीशन के लिए बताया है, अदरवाइज इसका क्यूब जो लिखा हुआ है वो ये। ठीक, ये पहला मेथड जो मैंने कल बताया। सेकंड मेथड आप सीख लो। सेकंड मेथड ये क्यूब ऑफ 2 डिजिट में भी मैंने आपको सिखाया है, वही मेथड आपको फिर से बता देता हूं कि अगर 102 का क्यूब करना, तो मैंने 2 डिजिट में बताया था इसको 2 अंक मान के चलते हैं, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब वगैरह वगैरह, है ना। तो वैसे ही सिखाता हूं। आप इसे ब्रेक कर लो 2 पार्ट में। मैंने क्या किया, 02 को एक संख्या मान ली, 1 को एक संख्या मान ली और फिर कर। तो उसमें क्या सीखा था, सबसे पहले इस संख्या का क्यूब करिए तो 02 का क्यूब क्या हो जाएगा 08। फिर इस संख्या का क्यूब करिए और आगे लिखिए, ये कितना आ जाएगा 1, 1 का क्यूब 1। फिर मैंने कहा था इस 1 के स्क्वायर को 02 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 को 02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अंकों में लिखिए 2 आएगा। फिर इस 1 को इस 02 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 04। क्या आ रहा है, मिडिल वाले नंबर का ट्वाइस करके लिख दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा 04 और ये आ जाएगा 08। आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ये तो 08 लिखा है, 04 08 मिला के 12, 02 04 मिला के 06, ये हो गया सेकंड। समझ पा रहे, ये सेकंड मेथड है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 1 और 02 ही क्यों आप डिवाइड करते हो, आप इसको 2 अलग कर दो, बाकी डिवाइड करके देख लो। तो हम वो भी करके दिखा देते हैं आपको, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक, तो मैं थर्ड मेथड इसी से निकाल के बता रहा हूं, समझा रहा हूं। कुछ नहीं है, संख्याओं को आपको ट्रीट करना है, जैसे 102 का क्यूब लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ने कहा कि सर ऐसा हम अकेला 2 ले लेंगे और इधर का 10 लेंगे। ठीक, तो आप अगर अकेला 2 ले रहे हो इसका मतलब लास्ट की 1 डिजिट ले रहे हो, तो अब जब नंबर लिखेंगे तो एक एक डिजिट का लिखेंगे। ठीक, यहां पर हमने 02 लिया था 2 डिजिट का, इसलिए मैंने यहां पे 2 डिजिट लेकर चले थे। ऐसे में क्या लेंगे, एक एक डिजिट और उसको जोड़ के चलेंगे। तो एक बार करके देख लेते हैं। सबसे पहले इस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इस 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। ठीक, इसके बाद आपको क्या बताया था कि आगे वाले का स्क्वायर इससे गुणा करो, 10 का स्क्वायर 100, 100 दूनी कितना आ जाएगा 200। फिर क्या करना था, इस 10 को इसके स्क्वायर से गुणा करना था, 2 का स्क्वायर 4 दाम 40। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था बीच वाले नंबर का कितना कर देना है 2 गुना, 40 का 2 गुना 80 और 200 का 2 गुना कितना आएगा 400, और ये आप जोड़ देना है। तो एक एक अंक लिखना है इस बार, क्योंकि आपने लास्ट का एक अंक लिया, तो यहां आएगा 8
40 80 120, 120 का आपने क्या लिख देना है 0, हासिल कितना आएगा 12, समझ पा रहे हैं। 200 400 600, 600 और 12 612, 612 का 2 लिख दो, हासिल कितना आएगा 61, और 1000 प्लस 61 आ जाएगा 1061। तो आंसर आ जाएगा 10 61 10 106 12 08, जो इसका भी है इसका भी है इसका भी तीनों भी है। ठीक है, आपने सीखा। इसी चीज को मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको समझा देता हूं, आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो 2 गुना करके जोड़ने वाला है उसी में। पहला तरीका याद आया कि आपने इसका क्यूब लिख लिया था पीछे 2 अंकों में, आगे जो भी नंबर 100 से मोर था उसका ऊपर गुणा कर दिया था, 100 में जोड़ के लिख दिया था, और इस नंबर को दोबारा गुणा करके नीचे कर दिया। ठीक, 2 अंकों का लिखना था। मैं इसी चीज को आपको फिर से समझा देता हूं कि आप क्या करो, आपको अगर इसको थोड़ा सा और टाइम बचाना है तो आप ऐसा करो, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है वो है कहां से, वो हमारी अलजेब्रा से तो है, बीजगणित से। a + b का होल क्यूब होता क्या है, तो बच्चों होता है a³ प्लस का 3a² b प्लस का 3ab² और प्लस का होता है b³। ठीक, तो ये जो 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स को हम लोग मेंटेन करते हैं। एक बार लिखा होता है 2 गुना करके जोड़ देते तो 3 ही गुना तो हो गया। तो आप इसमें टाइम अगर वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप सीधा समझो मिडिल वाले नंबर का 3 टाइम्स ही लिख दो, सीधा सीधा लिख दो, जोड़ना नहीं है, इस बार लिख देना है। तो ये तो हो गया 08, समझ रहे हैं, 4 3 12, समझ रहे हैं, 2 3 6, तो क्या कितना आंसर 2 गुना लिखकर जोड़ सकते हैं, या फिर सीधा 3 गुना ही लिख दीजिए, क्योंकि ये 3a² भी 3b²। समझ पा रहे हैं, वैदिक मैथ्स कुछ और नहीं है, जो आपका बीजगणित है वो भी वैदिक मैथ्स का ही पार्ट है, वहीं से निकला हुआ है, उसी के बेसिस पे हल हो रहा है। पक्का? आइए फिर आगे के क्वेश्चंस में करते हैं, हम 100 बेसिस से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर डाउट हो तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से आपके लिए कर दूं क्या? चलो चेक कर देता हूं। तो चलते हैं मल्टीपल बेसिस में सीखते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था बेस नंबर कौन कौन से हैं, जैसे 100 है, 100 के बाद 1000 10,000 होता है, लेकिन 100 के बाद सीधा 1000, तो बीच के नंबर कैसे करेंगे, तो मैं 100 का मल्टीपल ही ले लेता हूं। 100 का अगला मल्टीपल कितना आएगा 200 आएगा, अगला मल्टीपल कितना आएगा 300 400 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे होता जाएगा। तो आप गौर फरमाइए कि 100 का ये कितने गुना है, 2 गुना है। जाहिर सी बात है, जब बेस में कुछ चेंज हो रहा है, 2 गुना बेस हो रहा है, तो स्क्वायर क्यूब में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर स्क्वायर क्यूब में चेंजेस होंगे तो 300 को भी आप देखो 100 का कितने गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है, तो फिर ये भी कुछ चेंजेस होंगे। उस चेंजेस को अगर एक बार हम समझ जाएंगे, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको 200 और 300 400 500 के बेसिस पे नंबर्स कराता हूं। ठीक, आप ये समझिए कि जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 200 के बेसिस पे 201, ठीक, और मैंने कहा इसका क्यूब निकाल। पहले जो आप पैटर्न करते थे वही पैटर्न करिए, कोई चेंजेस नहीं करिए। सर पहला पैटर्न कि लास्ट देखो नंबर ये 200 के बेस से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 का क्यूब 2 अंकों में 01 होगा, याद है। ठीक, फिर मैंने कहा था इस 1 को 3 से गुना कर दीजिए, 1 यानी 3, 200 का बेस है तो आप सीधा सीधा 203 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इस 3 को 1 से गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 3 करने 3 20 कर दो। समझ पा रहे हैं? तो ये तो आपका तब होता क्वेश्चन जब बेस कितना होता 100। अभी ये आपका बेस 100 नहीं है, 200 है। 100 का कितने गुना, कितने टाइम, 2 टाइम। तो जितने गुना है आप मिडिल वाले को उसी से गुना कर दीजिए, समझिए। और फर्स्ट नंबर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसके स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से गुणा कर दीजिए और लिख दीजिए बड़ी संख्या में। मैंने गुणा किया, ये तो 01 का 01 रहेगा, 3 दुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 4 3 12, इसका क्यूब हो जाएगा 8 12 0 6 1। फिर से बता दें 201, 200 बेस मान के चलिए तो ये नंबर कितना हो गया है, 1 ज्यादा है। 1 का क्यूब 01, इस 1 को 3 से गुणा करिए, 1 या 3, 200 के बेस में जोड़ेंगे 203, इस 3 को फिर से 1 से गुणा करिए, 0 3 आता है। अगर 100 का बेस होता तो सीधा ही नंबर हो जाता। 200 का बेस है
तो आपको मिडिल नंबर को 2 से गुणा कर देना है और लेफ्ट हैंड साइड वाले को उसके स्क्वायर से यानी 2 के स्क्वायर 4 से गुणा कर देना है। दो को मैं संख्या लिखते चले जाइए पीछे से आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप ट्राई करिए मेरे साथ ऐसे ही। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको 203 का क्यूब करना है। ठीक, आराम से आप मेहनत करिए। तो सबसे पहले देखिए 200 से कितना दिया 3 का क्यूब आप क्या लिखोगे जल्दी से बताओ 09 पक्का है। 3 का 3 से गुणा 3 त्रिक का 9 200 में जोड़िए फिर से 209। 9 का 3 से गुणा 9 त्रिक कितना आ जाएगा, ये गलती हो गई 3 का क्यूब गलती हो गई 27 होता है। ठीक, सुधार लीजिएगा, ध्यान दीजिए मैंने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 3 का क्यूब 27, 3 त्रिक का 9 209 और 9 को इस 3 से गुणा कर देंगे 27। ठीक, मैंने बताया 203 100 ये जो 200 बेस है ये 200 बेस जो है ये 100 का कितने गुना है, आपने कहा 2 गुना है। तो इस 2 को देखो आप मिडिल नंबर को 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और आगे वाले नंबर को 2 के स्क्वायर से गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये तो 54 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 से गुणा कर दिए 4 दूनी 8 9 8 4 9 36 8 36 54 27। ठीक है, तो इस प्रकार आप 200 के बेसिस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक दो मैं और आपको बता देता हूँ, मदद करा देता हूँ। ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चंस आप करिएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा 204 का क्यूब करें। ठीक है, सबसे पहले 200 से कितना दिए 4, 4 का क्यूब 4 4 16 चौको 64, 4 का 3 से गुणा 4 3 12, 200 में जोड़िए 212। इस 12 को 4 से गुणा करिए 12 चौक 48। ठीक है, वो स्लैश हटा दिया मैंने, पार्ट समझने के लिए समझाया। क्या करना है सर 200 यानी 2 गुना ये कितना 2 का स्क्वायर 4, सीधा मैं लिख रहा हूं 4, तो ये तो 64 हो गया। 48 गुना कितना हो गया 96 हो गया। 4 से गुना करिए 8 12 चौक 48, तो आंसर आएगा 8 48 96 64। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे 200 के बेस पे जो भी नंबर होंगे आप उनका क्यूब करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 300 के बेस पे ऐसे क्वेश्चंस को लेते हैं और करते हैं। आप नोट करने की बजाय तरीके को सीखें। ठीक है, और अपनाएं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समय समय पर जहां पे आपको जरूरत है। देखिए मैं 300 का बेस ले रहा हूं। 300 आप बताओ 100 का कितना टाइम से 3 गुना, तो सब बात 3 पे आएगी। ठीक है, नंबर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। 301 का क्यूब 302 का क्यूब, ठीक है, साथ में करिएगा। 300 से कितना दिए 1, 1 का क्यूब 0 1, 1 का 3 से गुणा 1 1 3, 300 में जोड़िए 303, 3 1 3। ठीक, 3 गुना है तो मिडिल नंबर को 3 से गुना कर दीजिए और उसके आगे वाले को इसके स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, गुणा कर दीजिए, क्या आएगा 0, 3 त्रिक का कितना 9, 9 से गुणा करिए 27 27। ठीक है, 302 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 08, 2 3 6 306, 6 दूनी 12। ठीक, 3 गुना मिडिल वाला 3 का स्क्वायर 9 गुना, ये तो आंसर होगा 08, या होगा 12 3 36, 9 6 54 और 9 3 27। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं। ठीक, 300 का तो 3 गुना से है तो आप 3 का गुणा कर लेंगे, 9 का उसका स्क्वायर कर लेंगे। 400 होगा तो मिडिल नंबर को 4 से गुणा कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और ऐसे ही आगे के नंबर में आप क्यूब कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको 3 नंबर डिजिट्स का क्यूब करना सिखाया वैदिक मैथ्स के तरीके से। आने वाली वीडियोस में अब हम लोग वैदिक मैथ्स का वो पार्ट सीखेंगे जिससे एग्जाम में आने वाले मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए। ये तो क्वेश्चन के बीच की कैलकुलेशन को सॉल्व करना मैंने सीखा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कुछ आगे की बात सीखनी पड़ेगी। तो वैदिक के जो 16 सूत्र स्पेशली हैं उन सूत्र में से एक एक सूत्र की बात मैं आपसे करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं आज तक आपसे एक भी वीडियो में ऐसी चीजों को नहीं बोलता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अगर इसको एक दूसरे से शेयर करेंगे तो घर बैठे जो दूर के बच्चे हैं, जहां तक नहीं बात पहुंची कि सर स्टार्ट कर चुके, तो उनको भी पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्ट नहीं है, आपसे कनेक्ट है, तो वो चैनल एक तरीके से ओपन हो जाएगा और सबके पास पहुंचेगा। भाई इस वीडियो में आपसे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्जेस तो पड़ने नहीं है। तो आपका काम क्या है? आपका भी काम है कि आप अपने आप का उपकार करें और परोपकार करें। आपको तो सिर्फ शेयर करना है, तो प्लीज शेयर करिएगा। राधे।